जीवन मंथन के साथ करें शब्दों से संस्कार निर्माण। सब्सक्राइब कीजिए जीवन मंथन। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानंद मेरे YouTube चैनल जीवन मंथन पर आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। आज से मैं आप लोगों को जीवन मंथन के माध्यम से हमारे भारतीय संस्कृति के वो महान वेदों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं, जिसे आप सुनकर अपने जीवन को सही दिशा की ओर ले जा सकते हैं और आप उस महान और दिव्य ज्ञान रूप ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। आज से मैं जिस वेद की चर्चा करने जा रहा हूँ उस वेद का नाम है उपनिषद। इस वेद को लिखने वाले वो महान व्यक्ति को मेरा शत शत नमन। उन्होंने समाज और देश को एक नई दिशा दी। उस महान सत्ता का नाम है वेद मूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। भद्रम हिंदू धर्म में आपने उपनिषद के बारे में तो सुना ही होगा। उपनिषद वेद से ही निकले हैं। वर्तमान समय में कुल 108 उपनिषद हैं। वेद, पुराण और उपनिषद, इन तीनों में हमारे भारतीय संस्कृति का ज्ञान निहित है। आज हम उपनिषद के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यह जान लें कि उपनिषद क्या होता है। उपनिषद हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। ये वैदिक वाङ्मय के अभिन्न अंग भाग हैं। ये संस्कृत में लिखे गए हैं। उपनिषद का अर्थ होता है सत्य के नज़दीक बैठना। उपनिषद में मुख्य रूप से वेदों के सार को निहित किया गया है। वेद के हिसाब से उपनिषद की संख्या 111 है और भी कई लोगों का मानना है कि उपनिषद 120 हैं और उनके नाम भी दिए गए हैं। लेकिन मुख्यतः रूप से उपनिषद की संख्या 108 है। वेदों और उपनिषदों में जो ज्ञान निहित होता है वो वास्तव में अद्भुत ज्ञान होता है। इसमें आपको वेदों के पूरा का पूरा सार मिलता है। उपनिषद में जो सत्य का ज्ञान है वह बहुत ही चरणबद्ध तरीके से बताया गया। उपनिषद बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। अब बात आती है उपनिषद हमें क्यों पढ़ना चाहिए। उपनिषद, जब भी कोई हिंदू धर्म के ऊपर उंगली उठाता है तो बहुत ज़्यादा अज्ञानी होता है या फिर वो अपने धर्म की बड़ाई कर रहा होता है। हिंदू धर्म के बारे में जानने के लिए आपको वेदों, पुराणों और उपनिषदों को पढ़ना होगा। इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण आपका उपनिषद होता है। इसमें आपको वेदों के सार आपको विस्तार रूप से और सरल भाषा में मिलता है और इसमें आप हिंदू धर्म के महत्व के बारे में जान सकते हैं और सत्य क्या है उसके बारे में आप जान सकते हैं। उपनिषद को पढ़ने वाले केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में हैं और वहाँ पर भी यह बहुत प्रभावशाली है। इसे बहुत सारी भाषाओं में लिखा गया है। अब मांडुक्योपनिषद क्या होता है, आइए इसके बारे में जानें। मांडुक्योपनिषद अर्थवेद का हिस्सा है।
उपनिषदों में यह सबसे छोटा और सबसे कठिन उपनिषद है। इसमें सिर्फ 12 श्लोक हैं और इन्हीं 12 श्लोक में मानव चेतना के बारे में बताता है। यह मनुष्य के जागृत अवस्था से लेकर समाधि अवस्था तक ज्ञान में निहित है। आदि शंकर का मानना है कि अगर हमें कोई एक उपनिषद पढ़ना हो तो हमें मांडुक्य उपनिषद पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद है और सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली उपनिषद है, जो मनुष्य के जीवन से लेकर मृत्यु दर और उसके अंतर्मन से लेकर उसके चेतना तक का वर्णन इसमें किया गया है। मांडुक्योपनिषद आत्मज्ञान के लिए और उसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। उपनिषद में ओम का सिद्धांत का वातावरण है। इस उपनिषद में ओम के सिद्धांत का विवरण है। ओम अ, उ और म से बना हुआ है। यह तीनों मनुष्य चेतना के अवस्थाओं को दर्शाते हैं। उपनिषद में 4 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। जागृत अवस्था, नींद में सपनों की अवस्था, बिना सपने वाली गहरी और पक्की नींद की अवस्था, समाधि अवस्था। इन चारों चेतना में सबसे उत्तम समाधि जागृत अवस्था, नींद में सपनों की अवस्था, बिना सपनों वाली गहरी नींद और पक्की नींद की अवस्था। चौथा आता है समाधि की अवस्था। इन चारों चेतना में सबसे उत्तम चेतना समाधि को माना गया है। यह तीनों चेतना से ऊपर उठकर परम सत्य और परम ब्रह्मलीन में विलीन हो जाता है। माना जाता है कि सभी उपनिषदों का पूरा ज्ञान और उसका सार मांडुक्योपनिषद में 12 श्लोकों में निहित है, और यह भी माना जाता है कि यह उपनिषद मनुष्य को परम ज्ञान और मुक्ति दिलवा सकता है।